ओ गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं जयेश कुमार स्वागत करता हूं आपका एसोसिएटेड 24/7 पर। तो आज जो हम आए हैं वो आपके लिए एक स्पेशल बैच लेके आए हैं जिसके रिगार्डिंग आपके साथ इंफॉर्मेशन करेंगे, हम शेयर करेंगे। क्योंकि उत्तर प्रदेश सब इंस्पेक्टर की 9,534 पोस्ट के लिए वैकेंसीज आने वाली हैं। तो आपके लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आप इस एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, कल ही कैबिनेट ने डिसीजन लिया है कि सेंट्रल एलिजिबिलिटी टेस्ट आएगा यानी सीटेट, यानी सारे सभी एग्जामों को मर्ज कर दिया जाएगा। तो जितने नोटिफिकेशन अब आएंगे वो इम्पोर्टेंट बन जाएंगे, क्योंकि वो आपके लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी। क्योंकि आगे चलकर क्या होगा, सभी सरकारी नौकरी के लिए एक एग्जाम होगा, तो नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटी आपकी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो मैं यहाँ पे चलूंगा जितेंद्र सर के पास, जो इसमें आपको जनरल स्टडीज पढ़ा रहे हैं। तो जितेंद्र सर, कल जैसे सीईटी के बारे में तो आपको जानकारी होगी ही, तो बच्चों को बताइए कि उनके लिए अपॉर्चुनिटी कितनी ज्यादा बढ़ गई है, क्योंकि उन्हें प्रिपेयर करने के लिए भी अच्छा एक प्लेटफॉर्म मिल दे रहा है 24/7। और इतने ज्यादा नंबर संख्या में उत्तर प्रदेश में वैकेंसी कभी कभार ही आती है। तो कैसा है, आप बताइए सर इसमें, और कैसे आप इसमें पढ़ाएंगे सर? बिल्कुल जीवेश सर, मैं इसमें बच्चों को गाइड करना चाहूंगा कि अभी जो राइट नाउ जो 9,000 के समथिंग जो यूपी एसआई में जो वैकेंसी आ रही है फ्रेंड्स, ये आपके लिए बहुत ही बड़ा अपॉर्चुनिटी है। क्योंकि इतनी बड़ी वैकेंसी यूपी में आप लोगों के लिए यहाँ पर गवर्नमेंट के द्वारा अब निकाली जा रही है। सो आप अगर लग कर मेहनत करें तो यहाँ पर एग्जाम क्रैक करना बहुत ही ईजी हो जाएगा, क्योंकि आपके पास इंडिया की सबसे बेस्ट टीम आपके साथ है अड्डा के प्लेटफॉर्म पर। तो कहीं ना कहीं आपको यहाँ पर अगर आप सभी लोगों के साथ अगर मेहनत करते हैं तो सिलेक्शन होने की संभावना बहुत ही ज्यादा संभावना बन जा रही है। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं आपको यहाँ पर जीएस टीच करूंगा। बाकी जीवेश सर जो है जैसा पॉलिटी और मूल विधि वाला सेशन लेंगे, तो मैं यहाँ पर रेस्ट हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स और साइंस वाले पार्ट्स के यहाँ पर सेशन लूंगा गाइस। एक एक कंसेप्टुअल कंसेप्ट पे सबसे ज्यादा फोकस करते हुए आपको पढ़ाया जाएगा। टॉपिक पर पूरी तरह से पकड़ बनाई जाएगी। साथ साथ में गाइस जो आपके डाउट्स हैं वो क्लासरूम में ही सॉल्व किए जाएंगे। और ज्यादा से ज्यादा आप जो भी क्वेश्चंस यहाँ पे पुटअप करना चाहते हैं हमारे साथ, वो आप शेयर भी कर सकते हैं। ये बैच आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट जो आ रहा है यहाँ पर देखिए, जब ये आ जाएगा तो ऐसे कंडीशन में आप एक एग्जाम पास करके दूसरे सीधे मेंस में बैठ सकते हैं। ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के लिए कि यहाँ पर पहले अभी जो यूपीएसआई की जो वैकेंसी आ रही है, अगर ये कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के साथ अगर आती है तो ये एग्जाम क्रैक करने के साथ ही आप दूसरा भी पेपर दे सकते हैं। लेकिन अगर सिंगल होता है तो ये आपके लिए बहुत ही अपॉर्चुनिटी कि आप सिंगल भी जाकर जो है यहाँ पर एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। बाकी मानस सर भी यहाँ पर जुड़े हुए हमारे साथ, तो मानस सर भी बताएं कि मतलब किस तरह से। सर मानस सर, इसमें जो रीजनिंग आती है वो एसएससी और बैंक दोनों का कॉम्बिनेशन होता है यूपीएसआई में। क्या मैं सही कह रहा हूँ? आप बच्चों को बहुत अच्छे से बता पाएंगे इस बारे में। सबसे पहले तो सभी बच्चों को वेरी गुड मॉर्निंग, और सारे रिस्पेक्टेड फैकल्टीज वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि सर ने पूछा कि यहाँ पर जो रीजनिंग आती है क्या वो कॉम्बिनेशन होता है बैंक और एसएससी का, तो मैं ये बोलूंगा कि ये एक ऐसा एग्जाम है जो स्टेट द्वारा कंडक्ट कराया जा रहा है उत्तर प्रदेश के। तो यहाँ पर अगर मैं बोलूं तो रीजनिंग का सेक्शन में आपको 3 चीजों की मेजर वैरायटी देखने को मिलेगी। पहली आपको मिलेगी यहाँ पर लॉजिकल रीजनिंग, जो कि आपसे डिफरेंट पैरामीटर से पूछी जा सकती है। सेकेंड वन की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आपको नंबर्स का रोल काफी हाई मिलेगा, यानी रीजनिंग के ऐसे टॉपिक जहां पर नंबर को एक लॉजिक के आधार पर आपके सामने पेश करा जाता है, चाहे वो क्लासिफिकेशन में दे दिया जाए, ऑड वन आउट में दे दिया जाए, या फिर आपको वो कोडिंग डिकोडिंग के फॉर्म में दे दिया जाए। और जो थर्ड और लास्ट पार्ट हमारा होता है वो होता है लेटर का पार्ट। तो बेटा इस तरीके से अगर आप अपनी स्ट्रेटेजी एक बनाओगे, अगर इस तरीके से अगर आप देखोगे कि इस बैच में अगर आप ज्वाइन करते हो तो यहाँ पर आपको दिखाया जाएगा कि बिल्कुल हर एक टॉपिक को बाइफरकेट करके आपको पढ़ाया जाएगा। और बिल्कुल अगर ये बैच अगर आप परचेज कर रहे हो तो ये मान करके चलना कि यहाँ पर पूरी की पूरी जो फोकस यहाँ पर करा जाएगा वो सिर्फ एक चीज पर करा जाएगा कि कैसे आप अपने मैक्सिमम मार्क्स गेन कर पाओ और ये जॉब बिल्कुल सिक्योर कर लो। जैसा कि अभी सर ने बोला कि यूपी में ये जो वैकेंसी आ रही है ये अपने साथ एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी लेकर के आ रही है। बेटा अपॉर्चुनिटी अपने साथ एक कंपटीशन भी लेकर के आता है। तो अपॉर्चुनिटी का अगर आपको लाभ उठाना है तो सबसे पहले आपको कंपटीशन के लिए बिल्कुल तैयार रहना पड़ेगा। कोई भी इसमें आप हल्की फुल्की भी लापरवाही नहीं कर सकते हो। एक्सपर्ट की बिल्कुल आपको गाइडेंस मिलेगी। मान करके चलिए कि अगर आपका ये टारगेट है तो हमारा भी एक टारगेट है कि किस तरीके से आपको ये टारगेट अचीव कराया जाए। तो बिल्कुल पूरा एक एक टॉपिक का बिल्कुल बाइफरकेशन के हिसाब से उत्तर प्रदेश में लास्ट ईयर के क्वेश्चन पूछे गए थे।
ये जो बीच में गैप आया, आने वाले समय में क्वेश्चन में किस तरीके के मॉडिफिकेशन देखने को मिलेगा, इस तरीके से बिल्कुल आपकी पूरी एक डेफिनेट पैरामीटर में आपकी बिल्कुल तैयारी कराई जाएगी। तो जहां पर मुझे नहीं लगता है कि अगर आप यूपीएसआई बैच में खुद को एनरोल करते हो तो बैच खत्म होते होते आपके अंदर पहली बात तो एग्जाम का डर खत्म हो जाएगा। आप खुद देखोगे आपकी जो मॉक टेस्ट है वहां में आप पे जो मार्क्स अभी फॉर एग्जांपल जो है उसमें आपको एक बहुत ड्रास्टिक चेंज दिखेगा। तो इस तरीके से अगर आप मेहनत करोगे प्लस हमारी भी गाइडेंस लोगे तो दोनों का कॉम्बिनेशन बेटा मिलकर के ही सक्सेस बनाएगी। थैंक यू सर। तो अभी जैसे मानस सर और जितेंद्र सर ने बताया कि भाई ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है वैकेंसीज के लिए, बच्चे भी क्वेश्चंस कर रहे हैं, जैसे समीर खान है मुजफ्फरनगर से और गौरव द्विवेदी, बिल्कुल समीर सर आपको मैं पहचानता हूँ, ठीक है, और अभिषेक चौधरी। तो ध्यान रखिएगा एग्जाम ये डेफिनेटली ये वैकेंसी सितंबर तक आ जाएंगी और ध्यान रखिएगा इसका एग्जाम भी आपका विद इन 3 to 4 मंथ्स में हो जाएगा। अब कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर सीईटी आ गया रेलवे का एग्जाम, तो रेलवे का उनका एक अलग प्रोसेस है, इसी वजह से सीईटी लाया जाएगा, जिससे एग्जाम में जो इतना डिले होता बच्चों को ना एक तरीके से शोषण हो जाता, बच्चे का फॉर्म निकलता, फिर पेपर की डेट नहीं आती है, फिर उसके बाद रिजल्ट का डिबेट करता, तो उसमें ही लगभग 2 साल के समय जो बहुत मूल्यवान समय होता है वो बीत जाता है। तो इसके लिए सीईटी लाया गया। लेकिन ये जो आपका उत्तर प्रदेश सब इंस्पेक्टर का है, ये ध्यान रखिएगा ये आपका एग्जाम ऑनलाइन होता है और इसमें आपके जो जीएस के अगर सेक्शन की बात करूं तो जीएस में आपका एक ट्रेडिशनल नेशनल जीके तो आता ही है जिसमें आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस, करंट अफेयर्स पढ़ते हैं। साथ ही साथ इसका एक अलग सेक्शन होता है जिसमें हम पूरा प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ते हैं, जो नॉर्मल जीके से थोड़ा अलग हटके होता है, जिसमें हमें केस लॉज को भी देखना होता है और साथ ही साथ बेसिक लॉ या सब्सटेंटिव लॉ, जिसे हम हिंदी में मूल विधि बोलते हैं, जिसमें हम इंडियन पिनल कोड, सीआरपीसी, आईपीसी, इंडियन एविडेंस एक्ट, इन सबको हम डिटेल वाइज पढ़ेंगे। बिल्कुल। तो आनंद कुमार सर ये वैकेंसी जल्दी ही आ रही है। ओके, तो बिल्कुल इस सेशन को शेयर और लाइक जरूर करेगा। अब मैं चलता हूं यज्ञ सर के पास। तो यज्ञ सर ये जो बैच है उत्तर प्रदेश सब इंस्पेक्टर का, इसमें एक हिंदी भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती है और ये मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है कि रीजनिंग, इंग्लिश, मैथ और जनरल स्टडीज को एक तरफ रख दो और हिंदी का को एक तरफ रख दो, तो हिंदी का पड़ला इतना भारी है क्योंकि हमारी जो व्याकरण है ना वो बहुत ही जटिल है अगर देखा जाए, समास वगैरह। तो आपका क्या तरीका होगा कि आप इस बैच में कैसे बच्चों को सेटिस्फाई करेंगे कि वो किस हिसाब से पढ़ें? गौरव द्विवेदी, धन्यवाद सर। जितने भी लोग अड्डा 24x7 के साथ जुड़े हैं सभी का मैं इस चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसा कि मैं बता दूं आपके लिए हिंदी यूपीएसआई में जो आनी है वो 40 क्वेश्चन आना है। पहले तो ये समझ लें कि 40 क्वेश्चन हिंदी आना है और आपके सारे क्वेश्चन 2.5 नंबर के आने, और आपके 40 क्वेश्चन में कितना टाइम लगने वाला ये समझ लें। आप रीजनिंग सॉल्व करते हैं, मैथ सॉल्व करते हैं तो उसमें आपको टाइम लगता है, लेकिन हिंदी ऐसा टॉपिक है कि आप 20 से 22 मिनट तो हमने बहुत ज्यादा बता दिया, 18 से 22 मिनट के बीच सारे के सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाते हैं। पहली बात तो ये है कि हिंदी में इतना कम टाइम लगने वाला है कि 18 से 20 मिनट में आप अपने सारे क्वेश्चंस को क्या कर ले जाएंगे, 18 से 20 मिनट में अपने सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर ले जाएंगे। तो इसलिए भी हमें क्या करना है, हिंदी पे फोकस रखना है। रही बात किस तरीके से हमें पढ़ना है, तो यहाँ 2 चीजें आनी है। एक तो साहित्य आना है, साहित्य के साथ साथ ग्रामर भी आना है। ग्रामर के इतने सारे वीडियो आपने देखे होंगे और लगभग ग्रामर आपका कुछ ना कुछ तो तैयारी रहता है, हर बच्चे का थोड़ा बहुत ग्रामर तैयार रहता है। यहाँ जो क्वेश्चन हिंदी साहित्य से रिलेटेड है, हिंदी साहित्य ही बहुत सारा टफ क्वेश्चन है, कम से कम 10 से 12 क्वेश्चन हिंदी साहित्य से आना है। और हिंदी की जो सर एक सेकंड के लिए आपको रोकना चाहूंगा, इसमें एक इमरान खान है, कह रहा सर मैं इंग्लिश मीडियम से हूं तो मेरे को भी मैं बता दूं आपको, अगर आप इंग्लिश मीडियम से हैं, ठीक है, अगर आप इंग्लिश मीडियम से, बहुत सारे ऐसे इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं जो हमसे हिंदी सीखे हैं और आरओ में उनका सिलेक्शन भी हो गया है। तो ऐसा नहीं आप नहीं सीख पाएंगे। हिंदी ग्रामर का जो इंग्लिश ग्रामर का जो कॉन्सेप्ट है वो हिंदी ग्रामर से मिलता जुलता है। कुछ ही एक चीजें ऐसी हैं जो अलग हैं, जैसे आप नाउन ले लो, बहुत सारी चीजें क्या है, मिलती जुलती हैं, है ना। ऐसे ही प्रोनाउन ले लो, बहुत सारी चीजें ऐसी मिलती जुलती हैं। विशेषण विशेष से मिलता जुलता टॉपिक है, तो आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा मैं आपको गाइड कर दूंगा, इंग्लिश में टॉपिक के नाम भी गाइड कर दूंगा, थोड़ा बहुत इंग्लिश में वो चीज मैं आपको बता दूंगा, तो बहुत आसानी से आप हिंदी में उस बात को सीख पाएंगे। कोई टफ नहीं है, हिंदी इंग्लिश बिल्कुल सेम ग्रामर चलता है, तो उसमें कोई आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, आप बहुत आसानी से सीख पाओगे। हाँ सर जी बेसिक। तो देखिए आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, ये उत्तर प्रदेश सब इंस्पेक्टर का कंप्लीट बैच है 2020 का। 7 सितंबर यानी 7 सितंबर से शुरू हो रहा है और
ध्यान रखिएगा, इसमें 200 से अधिक आपको लाइव इंटरैक्टिव क्लास कराई जाएगी, 200 से घंटे की आपको क्लास कराई जाएगी और पूरा कंप्लीट सिलेबस कराया जाएगा। और अगर आपसे कोई सेशन छूट भी जाता है तो वो आप रिकॉर्डेड सेशन में भी देख सकते हैं। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे आप स्टडी प्लान को भी चेक कर सकते हैं। इस स्टडी प्लान को चेक करने पर आपको सारी इंफॉर्मेशन आपको इसके रिगार्डिंग मिल जाएगी कि कौन सा टॉपिक कब पढ़ाया जाएगा। दूसरी चीज, अगर मैं बात करूं इसके प्राइस की, तो इसका प्राइस बहुत ही नॉमिनल है, 1899 रुपए का इसका टोटल प्राइस है। लेकिन अगर आप एक सेकंड इसमें ओके अगर आप डिस्काउंट कोड को यूज करते हैं, इसमें आपको एक डिस्काउंट कोड भी नजर आएगा, तो उसे आप यूज करते हैं तो आपको 27% डिस्काउंट और मिल जाएगा। तो ये आपको लगभग 1200 रुपए का बैच मिल जाएगा। तो आप बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, ऐसे करिएगा, क्योंकि इसमें आपको पूरा कंसेप्ट वाइज थ्योरी वाइज पढ़ाया जाएगा, जो आपके उत्तर प्रदेश सब इंस्पेक्टर के एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से पूरा ये डिजाइन बैच है। आपको उसी तरीके से प्रिपेयर कराई जाएगी और इसमें आपको एकदम परमानेंट सिलेक्शन मिलने की गारंटी होगी। तो फाइनल वर्ड्स यज्ञ सर, जितेंद्र सर और मानस सर से, आप बच्चों को थोड़ा मोटिवेट करो कि बिल्कुल इसे बच्चे कर सकें। बिल्कुल जीवेश सर, ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ये ऐसी अपॉर्चुनिटी है कि अगर बच्चा अगर तैयारी करता है तो मान के चले कि सिलेक्शन की संभावना बहुत ही ज्यादा है, क्योंकि इतनी बड़ी बल्क में वैकेंसी आ रही है यूपी एसआई की। तो बच्चों जरूर तैयार करें। यहाँ पर जो सारे फैकल्टीज हैं टॉपिक वाइज आपको एक एक टॉपिक वाइज आपको तैयार कराएंगे ताकि आपका सिलेक्शन बिल्कुल 100% हो। और सारी फैकल्टी बहुत ही अच्छी है। आप यहाँ पर सेशन भी लीजिए, यूट्यूब पर हमारा सेशन भी स्टार्ट होने वाला है जो आपके लिए बहुत ही बेनिफिट दे सकता है। वहां पे क्वेश्चन की जो प्रैक्टिस कराई जाएगी उससे भी आप एनालाइज कर सकते हैं कि कितनी बेस्ट फैकल्टी है। और आपके साथ हम 24 घंटे बिल्कुल साथ में बने रहेंगे। जो भी आपके डाउट्स हैं वहां पर हम आपका सॉल्व जरूर करें फ्रेंड्स। बाकी जो हमारे और भी फैकल्टीज हैं ये भी आपको जरूर बताएंगे कि किस तरह से और किया जाना चाहिए। तो इस बैच को परचेज करने के लिए आपको गूगल बार में adda247 डालना पड़ेगा, ठीक है। और इसमें आपको केवल यूपीएसआई टाइप करना है और जैसे ही आप यूपीएसआई टाइप करोगे तो ये बैच आ जाएगा यूपीएसआई करके। और इस बैच पे आप क्लिक करेंगे जब, तो इसका पूरा ये शेड्यूल खुल के आ जाएगा। यहाँ देखिएगा ये व्यू ऑफर आपको नजर आ रहा होगा। यहाँ व्यू ऑफर में जब आप क्लिक करेंगे तो उसमें आपको ना एक डिस्काउंट कोड होगा, आप उसे अप्लाई करेंगे। यहाँ पे देखो दिखाई दे रहा होगा, मैं आपको दिखा देता हूँ अगर ये खुल जाता है, थोड़ा वेबसाइट हैंग हो रहा है। तो अगर आप इसे करेंगे, इसमें डिस्काउंट कोड लगाएंगे तो आपको ऑटोमेटिकली 25% डिस्काउंट हो जाएगा। अगर इसमें हम फैकल्टीज कोड को लगाएं, जैसे जितेंद्र सर आपका कोड क्या है सर? Y242 Y242 आप अप्लाई करोगे तो आपको और एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा 27%। कितना डिस्काउंट मिलेगा? 27%। और ये प्राइस घटकर हो जाएगा आपका अराउंड 1200 के करीब ये हो जाएगा। तो इसको बहुत अच्छे से करिएगा, आपके लिए काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इस बैच को परचेज करें और आगे बढ़ें। ये टोटल मात्र 1200 रुपए में बैच, मेरे ख्याल से 1200 रुपए में इतनी कॉस्ट इफेक्टिव प्रिपरेशन और कराएगा नहीं सर। क्या कहते हैं जितेंद्र सर? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इतने कम प्राइस में कहीं पर भी आपको किसी भी प्लेटफॉर्म पर आपको इतने कम प्राइस में और इतनी बेस्ट फैकल्टी के साथ बैच कहीं नहीं मिलेगा दोस्तों। इसको आप जरूर परचेज करें। अगर आप यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी। ठीक है सर, थैंक यू फैकल्टीज। आपने क्या माना सर? आप फाइनल नोट्स आपकी तरफ से आप बताइए बच्चों को इस बैच में। मैं बस यही बोल करके कंक्लूड करना चाहूंगा कि वैकेंसी बल्क में आ रही है। पहले तो आप लोग परेशान रहते थे कि वैकेंसी नहीं आ रही। फिर बीच में कोरोना क्राइसिस से आपको ये दिक्कत होने लगी कि एग्जाम नहीं हो रहे। तो बेटा आप चीजें सॉर्ट आउट होती हुई दिख रही हैं। अगर आप उस समय थोड़ा सा भी चूक गए मेहनत करने में, कोई बात नहीं, अभी आपके पास मौका है। गाइडेंस आपको मिल जाएगी, एक्सपर्ट व्यू आपको मिल जाएगा, तैयारी आपकी बहुत बूम तरीके से हो जाएगी। बस आपको क्या करना है, डिसीजन लेना है और वो भी आज से ही लेना है और अपनी पढ़ाई को बिल्कुल शुरू कर देना है। बिल्कुल जॉब आपको मिलेगी, कोई ऐसी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। कॉन्फिडेंस रखिए, अच्छे मोड में तैयारी करिए। और बैच अगर आप ज्वाइन करने की सोच रहे हैं तो बिल्कुल लेट मत करो इस चीज को लेकर के, डिले मत करो किसी चीज को सोच करके। आप ज्वाइन करो यूट्यूब पर, जैसा सर ने कहा आप क्लास अटेंड करिए, आप देखिए, आपको पता चल जाएगा किस लेवल की पढ़ाई होती है और ये कितनी बेनिफिट आपको दे सकती है। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू फैकल्टीज फॉर ज्वाइनिंग अस। ओके, तो बच्चों इस बैच को जरूर परचेज करिए। 7 सितंबर को ये बैच शुरू हो रहा है और उत्तर प्रदेश के लिए 2 स्टार, क्योंकि ये जो 2 स्टार आपके शोल्डर पे होंगे, मिलियंस मोर देन होंगे जो स्काई में होते हैं। थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू।